मंदिरों से हम सभी की आस्था जुड़ी होती है और इन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है एक इतिहास, एक कथा। इन मंदिरों से जुड़े हुए इतिहास और कथा को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मंदिर धरोहर भारत की। आज हम केदारेश्वर गुफा मंदिर की बात करेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित हरिश्चंद्रगढ़ इसी समृद्ध विरासत का एक अद्भुत हिस्सा है। हरिश्चंद्रगढ़ के हृदय में स्थित केदारेश्वर गुफा मंदिर यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। यह मंदिर शिव भक्तों और प्रकृति प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करता है। केदारेश्वर गुफा मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। माना जाता है कि यह शिवलिंग पवित्र केदारनाथ शिवलिंग का प्रतिनिधित्व करता है। केदारेश्वर मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये वास्तुकला और निर्माण शैली का अद्भुत मिसाल भी है। यहाँ के गुफाएं और शिलाचित्र अद्वितीय हैं। ये स्थान भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाता है। मंदिर के चारों ओर पहाड़, हरियाली और झरने इसे और भी दिव्य और शांतिमय बनाते हैं। यहाँ की गुफा में स्थित शिवलिंग को देखकर श्रद्धालु एक अलौकिक अनुभव करते हैं। ये स्थान भगवान शिव के प्रति श्रद्धा प्रकट करने और ध्यान लगाने के लिए आदर्श है। केदारेश्वर गुफा मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये गुफा एक विशाल चट्टान के नीचे स्थित है और शिवलिंग एक जलाशय के मध्य स्थापित है। ये जलाशय वर्ष भर पानी से भरा रहता है और ठंड के मौसम में पानी इतना ठंडा हो जाता है कि यहाँ आइसक्रीम जैसी ठंडी परतें जम जाती है। इस शिवलिंग के चारों ओर चार विशाल खंबे हैं। इस शिवलिंग के चारों ओर चार विशाल खंबे हैं, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार चार युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतीक माने जाते हैं। इनमें से तीन खंबे गिर चुके हैं और चौथा खंबा खड़ा है। मान्यता है कि जब यह अंतिम खंबा गिर जाएगा, तब कलयुग का अंत होगा। गुफा के पास का झरना और घने जंगल इस स्थान को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि यह आत्मचिंतन और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। गुफा में प्रवेश करते ही ठंडक और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है, जो हर किसी के मन को छू लेती है। केदारेश्वर गुफा मंदिर तक पहुंचने का रास्ता एक अद्भुत रोमांच से भरा हुआ है। हरिश्चंद्रगढ़ को ट्रेकिंग के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण और सुंदर स्थलों में गिना जाता है। यहाँ पहुंचने के लिए तीन प्रमुख रास्ते हैं: पचड़ई, नलीचीवाट और कोथले गांव। इन तीनों रास्तों में नलीचीवाट सबसे कठिन लेकिन सबसे रोमांचक है। इस रास्ते में चट्टानों पर चढ़ाई करनी पड़ती है, जो साहसी ट्रेकर्स के लिए यादगार अनुभव बन जाता है। मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में आपको घने जंगल, खड़ी चट्टान और हरियाली से भरे दृश्य मिलते हैं। ट्रेक के दौरान आप कोंकण कड़ा, ताम्हिनी घाट और नलीची वाट जैसे खूबसूरत स्थलों का आनंद ले सकते हैं। ये ट्रैक न केवल एडवेंचर प्रेमियों के लिए, बल्कि प्राकृतिक प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए भी स्वर्ग के समान है। केदारेश्वर गुफा मंदिर से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यह स्थान ऋषि मुनियों और तपस्वियों का निवास स्थान था। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि इस स्थान पर भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। गुफा में स्थित जलाशय को गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस जलाशय में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग के चार खंबे चार युगों की समाप्ति का प्रतीक है, जो इस स्थान की पौराणिक महत्ता को और बढ़ाते हैं। यहाँ का हर पत्थर और हर चट्टान एक पौराणिक कथा को जीवंत करता है। केदारेश्वर गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको हरिश्चंद्रगढ़ आना होगा।
ये स्थान मुंबई और पुणे से लगभग समान दूरी पर स्थित है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन करजत है, जहां से आपको आगे बस या निजी वाहन से यात्रा करनी होती है। करजत से हरिश्चंद्रगढ़ तक का सफर लगभग 4-5 घंटे का है। जो लोग ट्रेकिंग पसंद करते हैं वे पचड़ई गांव से ट्रेकिंग शुरू कर सकते हैं, जो अपेक्षाकृत आसान और छोटे मार्गों में से एक है। हरिश्चंद्रगढ़ और केदारेश्वर गुफा मंदिर की यात्रा का सबसे अच्छा समय मॉनसून और सर्दियों का मौसम में होता है। मॉनसून में यहाँ की हरियाली और झरने अपने चरम पर होते हैं, जबकि सर्दियों में मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। गर्मियों में यात्रा करना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि इस समय तापमान ज्यादा होता है। केदारेश्वर गुफा मंदिर हरिश्चंद्रगढ़ धार्मिकता, प्रकृति और रोमांच का संगम है। यहाँ आकर आप एक ओर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो सकते हैं, तो दूसरी ओर ट्रेकिंग और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। तो ये थी केदारेश्वर गुफा मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे मंदिर धरोहर भारत की, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।